मानव का लक्ष्य क्या है इस धरती पे आने का? कि हमारे यहाँ चतुर्युगी की कल्पना है ना, 4 आश्रमों की भी हमारे यहाँ बात होती है। इस पुस्तक के भी 4 भाग हैं। आनंद कब आता है? जब आपके पास प्रेम है, आपके अंदर प्रेम है, और एक नहीं अनेकों के लिए है। नमस्कार, पीएमसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं गोमा। परिवर्तन के इस श्रृंखला में पहले हमने देखा होली साइंस का महत्व क्या है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में होली साइंस का क्या उपयोग है। अब और उसको विस्तार से जानने के लिए हम फिर से आमंत्रित करते हैं मंजुला जी का। स्वागत है मंजुला मैम। नमस्कार, धन्यवाद। आपने पहले हमें बहुत कुछ बताया होली साइंस के बारे में, अब कुछ और हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। तो मैम, ये कुंभ का मेला क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारे शास्त्र जो कहते हैं, और अब तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल इसके एविडेंस भी मिल गए हैं कि पृथ्वी पर देवासुर संग्राम हमेशा होता रहा है। अगर आप भगवद गीता पढ़ें तो उसके 16वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्यों के 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव होता है जिसमें घमंड बहुत होता है, तमोगुण की प्रधानता होती है। ऐसा व्यक्ति सबको गिरी नज़र से देखता है, उसे लगता है सब बेवकूफ़ हैं, किसी को कुछ नहीं पता, जो मैं सोचता हूँ बस वही सही है। मेरे आसपास के सारे लोग मेरे कहने से चले, मैं कहूँ तो दिन हो, मैं कहूँ तो रात हो। सात्विक जो व्यक्ति होता है वो प्रकृति के संग एक तादाद में महसूस करता है। वो सोचता है जो जीवन मेरे अंदर है वो सबके अंदर है। वो जीवन का सम्मान करता है, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। तो ये जो देवासुर संग्राम हुआ था उसमें सागर मंथन हुआ था कि पृथ्वी पर, इस लोक पर किसकी सत्ता स्थापित हो। एक तरफ राक्षस थे, दूसरी ओर देवता थे। और उसमें आपने वो बचपन में भी हमने वो कहानी सुनी है कि जब सागर मंथन हुआ था और वासुकी नाग को मथानी बनाया गया था, कश्यप जो भगवान विष्णु कछुए के रूप में उसमें रखे गए थे, और एक पर्वत को रख करके वो मंथन किया गया था। तो उस समय सबसे पहले बहुत भयानक हलाहल विष निकला था जिसे भगवान शिव ने धारण किया था। फिर 14 रत्न निकले थे और सबसे अंत में, सबसे लास्ट में अमृत निकला था। तो जो वो अमृत का कलश था उसे लेकर के जो गरुड़ जी थे वो जा रहे थे, और जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी या जहाँ उन्होंने विश्राम करके कलश रखा, उन चारों स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। और उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है कि जब पर्टिकुलर राशि में बृहस्पति और सूर्य प्रवेश करते हैं तब 12 साल बाद सिंहस्थ में, उज्जैन में होता है, नहीं तो हर 4 साल बाद कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। तो अमृत कलश या अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी उन स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत से लोग इसको पाखंड भी मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुंभ का मेला हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गृहस्थ लोग भी आते हैं, नागा सन्यासी भी आते हैं, हिमालय के योगी भी आते हैं, घर से भागे हुए क्रिमिनल भी आते हैं, कंफ्यूज लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। मतलब समाज के हर वर्ग के लोग जिज्ञासावश वहाँ पर एक साथ इकट्ठे होते हैं। सबके उद्देश्य अलग होते हैं, सबकी खोज अलग होती है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य जब साथ बैठता है तो हम लोग एक दूसरे के वाइब्रेशन से, स्पंदन से प्रभावित होते हैं। तो वहाँ पर जब बहुत दिव्य आत्माएं आती हैं, सिद्ध योगी भी आ जाते हैं, जैसे महावतार बाबा जी हैं, जो जब चाहे शरीर अपना तिरोहित कर लेते हैं, जब चाहे अंतर ध्यान हो जाते हैं, जब चाहे प्रकट होते हैं। इस तरह के जब लोग आते हैं तो वो अपने लिए चुनते हैं शिष्यों को कि हम किसको आगे स्पिरिचुअल साइंस में ट्रेन करके पूरी मानवता का कल्याण कर सकते हैं। तो कुंभ का मेला एक मौका है, एक अवसर है जिसमें सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। ओके मैम, मतलब हर किसी को कुंभ का मेला जाना चाहिए। बिल्कुल ये कोई अंधविश्वास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो मैम, मानव का लक्ष्य क्या है इस धरती पे आने का? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हम में से हर कोई, आखिर में हमको बचपन से सिखाया जाता है पढ़ोगे लिखोगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और जब बड़े होते हैं, जब सब कुछ मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि जो बचपन की खुशी थी वो नहीं मिली। स्टेटस मिल गया, क्वालिफिकेशन मिल गई, पोजीशन मिल गई, बैंक बैलेंस मिल गया, लेकिन हम सब ने ये चीज़ अनुभव किया कि हम सोचते थे कि ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिल तो सब कुछ गया, लेकिन अंदर से हम लोग कहीं ना कहीं एक खोखलेपन का एहसास करते हैं। तब ये सवाल उठता है कि हम लोग दुनिया में आए किस लिए, ज़िंदगी का पर्पस क्या है। और जब फिर हम ऋषियों की तरफ बढ़ते हैं, अध्यात्म की पुस्तकों की ओर उतरते हैं, तो पता लगता है कि हमारा जो मूल स्वभाव है वो सत्य, चित्त, आनंद है। हम हमेशा जीना चाहते हैं, हम में से कोई मरना नहीं चाहता, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। टेम्परेरीली आदमी को जब कड़वे अनुभव होते हैं तो वो सोचता है कि भगवान मैं मर जाऊँ,
लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो जो सुसाइड कर लेते हैं उन आत्माओं से संपर्क करो, बाद में उन्हें भी रिग्रेट होता है कि हम गलती कर सकते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग वास्तव में कभी नहीं मरते। आत्महत्या करने के बाद भी आत्माएं भटकती रहती हैं उसी लोक में, उसी स्थान पर। ऐसे बहुत से अनुभव आप सब देख सकते हैं, संभव है उन आत्माओं से संपर्क करना। दूसरी चीज़ है, हम लोग आनंद खोज रहे हैं, लेकिन किसी भी इंद्रिय सुख में, आप शराब पी लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आप महंगी से महंगी ड्रिंक ले लीजिए, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, उसमें वो क्षमता ही नहीं है जो हमारी आत्मा को आनंद दे सके। बहुत मेहनत करके तो हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, सालों साल गुजर जाते हैं प्रॉपर्टी बनाने में, गाड़ी खरीदने में, महंगी चीज़ें खरीदने में। कई बार हेरा फेरी भी करनी पड़ती है, मैनिपुलेशन भी करने पड़ते हैं। हम कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन क्यों करना? वी शुड लर्न टू बी कोऑपरेटिव विद वन अनदर। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने मकान, पैसा, प्रॉपर्टी बना लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको खुशी मिल जाएगी। खुशी आपको नहीं मिल सकती। कितने साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि एक अमीर आदमी को अपने बेटे तक से डर लगता है कि इसकी नज़र मेरे संपत्ति पर है, और वो आदमी हो जाता है मेंटली सिक कि मेरे पास इतना है, मेरी नौकरानी की नज़र उस पर है, वो हो जाता है इस तरह से। अगर हम सतचित आनंद, हमें जीना है, हम मरना नहीं चाहते, हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और हर तरह से आनंदित रहना चाहते हैं, जीवन में दुख ना हो, हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं। और दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता पैसा, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती हैं। उसके लिए हमें आध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझ के उसके लिए नियमित अभ्यास करना होता है। स्वाध्याय कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, तब हमारे अंदर जो आनंद का स्रोत है वो निकलता है। क्योंकि मूल रूप से हम लोग आत्मा हैं, प्रकाश है, हमारा अस्तित्व प्रकाश और पदार्थ का सम्मिश्रण है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, पार्टिकल, एक तो सनलाइट होती है जो स्ट्रेट चलती है, और एक होता है वेव्स, जो कभी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं या पार्टिकल की तरह से बिहेव करते हैं। तो ठीक है, हमारा शरीर आज है, मेरा शरीर 58 साल का है, आपका 34 साल का है। उससे पहले हमारे पास ये शरीर नहीं था, लेकिन हम थे। हमारा व्यक्तित्व तो कुछ भी हो, लेकिन अस्तित्व तब भी था। और जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तब हमें लगता है कि मौत तो है ही नहीं। हमने कितनी बार सुसाइड भी किया होगा, मर्डर भी किया होगा, कभी कहीं रहे कभी कहीं, लेकिन कहानी कभी ख़त्म नहीं होती है। आत्मा कभी नहीं मरती है। इसलिए उस आत्मा को समझ के उसको खिलाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें उन महापुरुषों की, उन व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जो उस उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं, जिनके पास अनुभव है। सिर्फ किताबों को पढ़ने से आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं होती है। तो मैम आपने बार बार ये कहा कि सच्चित आनंद, हाँ जी, तो सच्चिदानंद ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? सच्ची आनंद कहाँ से लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में? जब आप योग शास्त्र को पढ़ेंगे या भगवद गीता को पढ़ेंगे या परमहंस योगानंद जी को पढ़ेंगे या योगेश्वरानंद परमहंस जिन्होंने समाधि लाभ किया है, उन पुरुषों के दिए हुए ज्ञान को जो आप पढ़ेंगे, तब आपकी बुद्धि खुलेगी और आपको समझ में आएगा कि एक वैज्ञानिक विधि है जिससे हम इंद्रिय जगत से अपनी चेतना को वापस ला सकते हैं। प्रत्याहार, विड्रॉ कर सकते हैं माइंड को और इंद्रियों को। आँखों को, मुझे मूवीज़ नहीं देखनी, मुझे सीरियल नहीं देखना, मुझे अपने आप को देखना है। मैं जानना चाह रही हूँ कि मैं क्या हूँ। मुझे बाहर की चीज़ें नहीं सुननी, मैं अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाह रही हूँ। वो विल पावर मेरे अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो उसका एक वैज्ञानिक पूरा आधार है कि हम शाकाहार करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, जो औरों के अनुभव हैं उनको सुनें, पढ़ें, कुछ सेवा करें। किसी भी दीन दुखी की सेवा करेंगे तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि जो आनंद उस समय आपकी आत्मा में आता है वो आपको किसी बाज़ार में किसी भी कीमत पर कभी नहीं मिल सकता। सत चित आनंद वो एक विपरीत दिशा है जीवन की। आपको आध्यात्मिक जीवन जीना होगा, उसके लिए आपको एकांत चाहिए, प्रकृति का साथ चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर चुके किसी मित्र या गुरु या डिवाइन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तब आप उस मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा समझाया। तो मैम ये जो होली साइंस है, हाँ जी, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम क्या बताना चाहता है? होली साइंस में युक्तेश्वर गिरि जी ने, देखिए हमारे यहाँ चतुर्युगी की कल्पना है ना। सनातन धर्म में काल गणना चतुर्युगी के आधार पर की गई है, जिसके अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बारी बारी से आते हैं। सतयुग में सभी व्यक्ति आत्मज्ञानी होते हैं। सभी मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर ज्ञानियों ध्यानियों का जीवन व्यतीत करते हैं। त्रेता युग में धर्म का 3/4 अंश रह जाता है। द्वापर युग में धर्म का आधा अंश रह जाता है और कलयुग में धर्म का केवल 1/4 अंश ही
रह जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार आज जहाँ मनाली है, वहीं से स्वयंभू मनु ने मानव सभ्यता का आरंभ किया था। मनु सतयुग के एक ऋषि माने जाते हैं, जिन्होंने कालगणना के विषय में संस्कृत भाषा में व्याख्या की है। उनके अनुसार 4000 वर्ष का मुख्य सतयुग होता है, जिसे मानवता का सुनहरा काल कहा जाता है। 400 वर्ष सतयुग की पूर्व संध्या और 400 वर्ष बाद के संध्या के होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर सतयुग 4800 वर्ष का होता है। त्रेता युग में 3000 साल मुख्य समय होता है और 300 साल पूर्व संध्या और 300 साल बाद की संध्या के होते हैं। इस प्रकार त्रेता युग की कुल अवधि 3600 साल की है। द्वापर युग में मुख्य 2000 साल होते हैं। 200 साल पूर्व की संध्या और 200 साल बाद का संधिकाल होने से द्वापर युग की कुल अवधि 2400 वर्ष है। कलयुग का मुख्य समय 1000 साल का होता है। 100 साल पूर्व संध्या और 100 साल बाद की संध्या को मिलाकर कलयुग 1200 साल का होता है। 12000 साल में एक चतुर्युगी पूरी होती है, जिसे देवताओं का एक युग कहा जाता है। 1000 देवयुगों के पूरा होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इतनी ही अवधि ब्रह्मा जी की एक रात की बताई गई है। नक्षत्र विज्ञान के अनुसार सभी ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा होते हैं, जो उनके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी पर घूमते हैं और साथ ही सौर मंडल के केंद्र सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। हमारा सूर्य एक अन्य तारे की परिक्रमा पृथ्वी के 24,000 सालों में पूरी करता है। साथ ही सूर्य ब्रह्मांड के चुंबकीय केंद्र, जिसे विष्णु नाभि कहा जाता है, उसकी भी परिक्रमा करता है। 24,000 वर्ष में 12,000 वर्ष सूर्य को विष्णु नाभि के नज़दीक पहुंचाते हैं, जिसे उत्सर्पिणी या असेंडिंग आर्च कहते हैं। 12,000 वर्ष विष्णु नाभि से दूर करते जाते हैं, जिसे अवसर्पिणी या डिसेंडिंग आर्च कहते हैं। सूर्य के विष्णु नाभि के नज़दीक आने पर मानवीय चेतना उत्तरोत्तर खिलती जाती है और मानव समाज बौद्धिक व आध्यात्मिक उन्नति के चरम बिंदु पर पहुंचने लगता है। इसके विपरीत सूर्य के विष्णु नाभि से दूर होने पर मानवीय बुद्धि संकुचित होती जाती है और मनुष्य अज्ञानता में डूबते जाते हैं। विष्णु नाभि से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्राकट्य होता है, जो मनुष्य के अंतर मन में रहकर धर्म का नियमन करते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स अर्थात शारदीय विषुव 23 सितंबर के दिन, जब मेष राशि के पहले अंश में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, तब मानवीय चेतना में धर्म पूरी तरह विकसित होता है और सभी लोग आध्यात्मिक विज्ञान समझकर अपना जीवन यापन करते हैं। यही सतयुग कहलाता है, जिसकी अवधि 4800 वर्ष बताई गई है। शारदीय विषुव जब तुला राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर पड़ता है, तब विष्णु नाभि से अधिकतम दूरी हो जाने के कारण मानवीय चेतना सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है, जो कलयुग का चरम बिंदु कहलाता है। इस तरह से हर 12,000 वर्ष में मानव सभ्यता क्रमशः पूरी तरह बदलती जाती है। कलयुग की अवधि 1200 वर्ष घटते क्रम में और 1200 वर्ष बढ़ते क्रम में होने से कुल 2400 वर्ष की होती है। 2400 वर्ष के द्वापर युग में धर्म का विकास 2 अंश तक बढ़ने से मानवता संसार के सृजन में विद्यमान विद्युत शक्ति को खोज लेती है। अगले 3600 वर्ष त्रेता युग कहलाते हैं, जब धर्म के 3 अंश विकसित हो जाने पर मानवता दिव्य चुंबकीय शक्ति, जो सभी विद्युत शक्तियों का स्रोत है, उसे भी खोज लेती है। अगले 4800 वर्ष सतयुग के होते हैं, जब मानवता दृश्य जगत से परे की सभी शक्तियों को खोज लेती है। उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी गति दोनों को मिलाकर सतयुग कुल 9600 वर्षों का होता है। इस तरह से
12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है और 2 चतुर्युगियों में सूर्यदेव अपने केंद्र के तारे की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। ईसा से 11,501 वर्ष पहले ऑटम इक्विनॉक्स शारदीय विषुव सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर पड़ा था। तब से सूर्य के विष्णु नाभि से दूर जाने की शुरुआत होने के कारण मानवीय चेतना में संकुचन शुरू हो गया। इसके अगले 4,800 वर्षों में मानवता आध्यात्मिक चेतना से धीरे धीरे दूर होने लगी। इसके बाद के 3,600 वर्षों में मानवता की बुद्धि और भी अधिक संकुचित होने से दिव्य चुंबकीय शक्ति पूरी तरह लुप्त हो गई। अगले 2,400 वर्षों में मानवीय चेतना विद्युत शक्ति को भी भूल गई। उसके बाद के 1,200 वर्षों में कलयुग में सूर्य के विष्णु नाभि से सबसे अधिक दूर हो जाने पर शारदीय विषुव तुला राशि में आने पर मानवता पूरी तरह स्थूल जगत में सिमट कर रह गई। इस तरह 500 ईस्वी का समय कलयुग का सबसे अंधेरा समय था। वैज्ञानिक खोज के आधार पर हम इस काल गणना को परख सकते हैं। 499 ईस्वी में सूर्य विष्णु नाभि के नजदीक आने लगे। 1599 ईस्वी तक मानवता विद्युत शक्ति को नहीं खोज सकी क्योंकि वह कलयुग का अंधकार भरा काल था। इस समय धरती पर कहीं भी शांति नहीं रही। कलयुग के 100 वर्ष के संधि काल के बाद विद्युत शक्ति की खोज हुई और राजनीतिक शांति की स्थापना की शुरुआत हुई। 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने चुंबकीय शक्ति को खोजा और सभी पदार्थों में विद्युत शक्ति होने की बात कही। 1609 ईस्वी में केपलर ने खगोल शास्त्र के सिद्धांत खोजे और गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। 1621 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। 1670 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत बताए। 1700 ईस्वी में भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ। इसके 20 साल बाद स्टीफन ग्रे ने मनुष्य के शरीर पर विद्युत के प्रभाव को खोजा। राजनीतिक जगत में लोगों में आत्मसम्मान जगने लगा। स्कॉटलैंड से मिलकर इंग्लैंड एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। नेपोलियन बोनापार्ट ने दक्षिण यूरोप में अपना नया कानून लागू किया। अमेरिका ने आज़ादी प्राप्त की और यूरोपीय देशों में शांति स्थापित हुई। वैज्ञानिक आविष्कार से रेलवे, टेलीग्राफी, भाप के इंजन और बिजली से चलने वाली मशीनों की शुरुआत हुई। 1899 ईस्वी में द्वापर युग की संधि बेला के 200 साल पूरे होने पर 2000 साल के लिए द्वापर युग शुरू हुआ। इस काल में अनेक तरह की विद्युत शक्तियों की खोज हुई। काल चक्र के प्रभाव से केवल दिव्य चेतना संपन्न शुद्ध उन्नत आत्माएं ही भौतिकता से परे रहते हुए परमात्मा की लीला समझ सकती हैं। भारतीय पंचांग में कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। यह गलती राजा परीक्षित के राज्य में हुई। पांडवों के स्वर्ग आरोहण के बाद कोई विद्वान काल गणना करने में समर्थ नहीं था। कलयुग को एक की जगह द्वापर के 2400 वर्षों से जोड़कर 2401 वर्ष गिना गया। शारदीय विषुव पर सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से कलयुग की गणना 1200 वर्ष की जगह 3600 वर्ष की गई। 499 ईस्वी में सूर्य की गति विष्णु नाभि की ओर शुरू होने पर मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे विकसित होने लगी, किंतु ऋषियों द्वारा कलयुग की अवधि 1200 वर्ष होने के तथ्य को वह सही ढंग से नहीं समझ सके। तब उन्होंने कल्पना की कि कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। देवताओं का 12 महीने का एक वर्ष और 30 दिन का एक महीना माना गया और देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक साल के बराबर बताया गया। इस तरह एक चतुर्युगी को मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष का समझा गया और कलयुग की 1200 वर्षों की अवधि को इस भ्रम के कारण 4,32,000 वर्ष बताया गया। 1894 ईस्वी में शारदीय विषुव कन्या राशि में पड़ा, जिसके बाद सूर्य विष्णु नाभि की ओर गति करने लगे।
ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि हमारे दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं और महीनों के नाम सौर मंडल के नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। युगों की गणना का आधार इक्विनोक्स अर्थात विषुव है। राजा विक्रमादित्य के समय तक भारत में काल गणना इसी तरह की जाती रही। कि मैंने आपको पूरा बता दिया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 आश्रमों की भी हमारे यहाँ बात होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, उसके बाद 25 से 50 का गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 में वानप्रस्थ कि आप जंगल में जाइए और आध्यात्मिक साधना कीजिए 50 साल बाद, और 75 से 100 में आपको परिव्राजक या सन्यासी बनना है। आपको एक जगह टिकना नहीं है, घूमना है, ताकि किसी भी तरह की आसक्ति, अटैचमेंट किसी व्यक्ति या स्थान से आपको ना हो और आप इस लोक को बड़ी आनंद और शांति के साथ छोड़ करके प्रकाश में उन्नत लोक में प्रवेश पा सकें। इस पुस्तक के भी 4 भाग हैं। पहला है गॉस्पेल, जिसे हिंदी में वेद कहते हैं। दूसरा है गोल, वही मैंने कहा सच्चिदानंद, मनुष्य के जीवन का हमारा गोल क्या है, हम लोग अल्टीमेटली क्या खोज रहे हैं। तीसरा है कि उसको प्रोसीजर, हाउ कैन वी, क्या साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, कैसे हम सच्चित आनंद स्वरूप की प्राप्ति या अन्वेषण अपने अंदर करें। और उसके बाद अंतिम भाग है रिविलेशन। रिविलेशन क्या है, उसमें बाइबल और वेद की मिली जुली जो ज्ञान है उसको बताया गया है कि जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो हमको कितनी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, कितनी दिव्य शक्तियाँ, अनुभूतियाँ हमसे जुड़ने लगती हैं। तब हमारा चित्त शुद्ध होता है, आत्मा खिलती है और तब हमें वो आनंद प्राप्त होता है जो आनंद मर के भी हमसे कोई कभी छीन नहीं सकता। शाश्वत शांति, जैसे भगवद गीता में कृष्ण ने कहा शाश्वत शांति निगच्छते। या परमहंस योगानंद जी ने जब क्रिया योग किया तो कृष्ण जी से साक्षात बात हुई है, दुर्गा जी से साक्षात बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई सिद्धियाँ स्वीकार नहीं की। क्योंकि सिद्धि पाने के बाद क्या होता है, बहुत से हमने महात्मा लोग देखे हैं, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, भीड़ उनके पीछे आने लगती है कि इनके दर्शन से ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और फिर वो अभिमान आ जाता है और प्रसिद्धि के बाद उनकी साधना से वो गिर जाते हैं, उनका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। इसलिए परमहंस योगानंद जी ने कहा ओनली लव, सिर्फ जैसे माँ प्यार के संग अपने नालायक बच्चे को भी खाना खिलाती है, लायक को भी खिलाती है, मीडियोकर को भी खिलाती है, हम ये माने कि परमात्मा हम सब की माँ है, प्रकृति हम सब की माँ है ना। वो सांप को भी पाल रही है, बिच्छू को भी पाल रही है, इंसान को भी पाल रही है, राक्षस को भी पाल रही है, वायरस को भी पाल रही है। तो हम प्रेम पूर्वक सबकी सेवा करके सबकी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें, उससे हमारी आत्मा भी खिलेगी और उनकी भी खिलेगी। मेरे लिए भी आनंद है, उनके लिए भी आनंद है और हमारे लिए यहाँ पर परमानंद है। तो धरती में ही सब कुछ है, स्वर्ग और नर्क, बट हम क्या बनाना चाहते हैं इस धरती में, वो हमारे ऊपर ही, हमारी आत्मा के विस्तार पे ही काम करना देखिए पड़ेगा। स्वर्ग क्या है, स्वर, 7 स्वर हैं, वो हमारे सा रे गा मा पा धा नी सा है ना, मूलाधार से चलते हैं, जब सा हम कहते हैं तो यहाँ तक चले जाते हैं। अनेकों राग रागिनियाँ 7 स्वरों में से हम निकाल लेते हैं, थाट हैं, राग हैं। जब आप शास्त्रीय संगीत करेंगे तो सारा कुछ हमारे अंदर से निकला है। नारद जी को वीणा भगवान शिव ने दी है, शास्त्रीय संगीत। और जब आप पुराण पढ़ेंगे तो जब भगवान कृष्ण गोलोक में रास रचाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक देने का काम शिव जी करते हैं। और जब पृथ्वी पर भी भगवान कृष्ण ने रास रचाया था तो शिव जी टेम्पटेशन हुआ था मैं जाऊँ, लेकिन वो गोपी का वेश धारण नहीं कर पाए और वो पकड़े गए थे। फिर उन्होंने यमुना जी में जाकर स्तुति की थी कि मुझे भक्ति दो, और यमुना जी ने कहा था कि हाँ अब आप वो भावना लेकर के रास में समाहित हो सकते हैं। और उसके बाद आपने देखा हमारे यहाँ मणिपुरी नृत्य है। भगवान कृष्ण के रास को देखने के बाद शिव जी इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे कि उन्होंने भी मणिपुर में सारे देवी देवताओं को बुला करके रास का आयोजन किया था, और शेषनाग ने अपनी मणियों से वह प्रकाश किया था, इसीलिए मणिपुर नृत्य वहाँ से स्टार्ट हुआ है। आनंद कब आता है, जब आपके पास प्रेम है, आपके अंदर प्रेम है, और एक नहीं अनेकों के लिए है। बहुत सारे दोस्त हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वही तो जीवन का आनंद है, वही तो महारस है। और जब आप ध्यान की गहराई में चले जाते हैं तो वो आपका परिवार, सारा ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड आपका परिवार बन जाते हैं। सब मैं ही हूँ, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, सब एक ही तो है, सबकी एक ही तलाश, सबकी एक ही यात्रा है। फिर वो एकता की भावना आ जाती है, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, सच्चिदानंद हो। या ओम जो है वो भौतिक जगत में अकार, उकार, मकार, ये 3 साउंड्स हैं, इनका आप उच्चारण करते रहिए तो आप भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत में धीरे धीरे अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। ओम, जिसको आमीन और एमिन ये शब्द है ना, ओंकार का ही है। गुरु नानक जी ने कहा एक नाम, सतनाम, ओंकार, तो वो है ओम। सब ने थोड़ा थोड़ा अलग करके उससे, लेकिन उस अनुभव तो पहुंचने के लिए सबको एक ही रास्ता अपनाना पड़ता है। वो रास्ता ध्यान का रास्ता, ध्यान का है।
मैम, आपसे ये जानकर, ये होली साइंस की इतनी अद्भुत गहराई को जानकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। आप सब इसको समझिए, अपने जीवन में उतारिए। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पत्री जी ने पिछले 30 सालों में इतनी तपस्या करके पूरी पृथ्वी पर एक इतना अच्छा परिवार संगठित कर दिया है, जहाँ किसी तरह के कोई बैरियर नहीं है। आप किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी वर्ग के हों, पिरामिड की ऊर्जा सबके लिए उदार है। आप कहीं भी बैठ कर के पिरामिड ध्यान कीजिए और अपने जो अनंत, असीमित, अलौकिक आपका इनर यूनिवर्स है, उसमें प्रवेश कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए हर तरह के दुख से, बीमारी से, क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार मैम, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर बने रहेंगे अगले अध्याय में। होली साइंस के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और भी जानना बाकी है, इसीलिए जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। धन्यवाद।